बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। रिक्वेस्ट आपसे, तारिक मतीन 2.2 सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ इस चैनल पर भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकॉन टैप कीजिए, ऑल पे टैप कीजिए। जो लाइक नहीं करते वो तो आप ज़रूर बताइए, दिस इज़ रियली रियली नीडेड टू अस। अब इस वीडियो की मौज़ूआत की बात करते हैं। देखिए, हनीफ अब्बासी साहब के मामले पर मैं थोड़ा आगे जाकर आऊँगा, लेकिन सबसे पहले हमारे सामने बहुत अहम खबर है। ये खबर हमारे सामने आ रही है आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वाले मुजाहिरा कर रहे हैं, और अब कुछ दिन और गुजरें तो उनके मुजाहिरे को 2 महीने भी हो सकते हैं। उनके मुजाहिरे पहले से चलते चले आ रहे थे, लेकिन हालिया मुजाहिरा उनका कई दिनों से जारी है। पौने 2 महीने उनके मुजाहिरे को हो रहे हैं, और फिर भी हुकूमत जो उनके मुतालबात मान चुकी थी, उसके बाद हमने फस्तायत का मुजाहिरा देखा। हमने देखा कि इनको कलअदम तंजीम करार दिया गया। फिर उसके बाद खुद ही लगे हुए थे कि कलअदम तंजीम का फैसला वापस ले लेना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े ही मखमसे का शिकार थे। अब आज़ाद कश्मीर से खबर ये आ रही है कि मुजाहिरे के जो बड़े हैं, जो फैसले कर रहे हैं, खासतौर पर सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी जो खुद भी जख्मी हुए थे, उनकी जानिब से बताया गया है कि मीरपुर से कल काफिले चलेंगे और रावलाकोट पहुंचेंगे। रावलाकोट इस वक्त मरकज है। इनका जो मरकज है असल में होना है वह है मुजफ्फराबाद। तो ये चलेंगे 26 को, ये रावलाकोट पहुंचेंगे और फिर इनकी मंजिल होगी मुजफ्फराबाद। तो एक बार फिर इन्होंने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है। कई बार लॉन्ग मार्च की इनकी जानिब से कॉल दी गई और उसे मौखर किया गया, क्योंकि कुछ लोगों ने बीच में आकर रोल प्ले किया। इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी भी थे, इसमें फजलुर रहमान साहब भी थे, इसमें मुक्तदरा की इस्टेब्लिशमेंट की शख्सियात भी बताया जाता है कि उन्होंने भी किरदार अदा किया। और ये भी नून लीग के लोगों ने कहा कि उनके ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों से मुज़ाकरात हुए और उन मुज़ाकरात में डेडलॉक आया, और नून लीग के लोगों ने, पीपल्स पार्टी के लोगों ने डेडलॉक का जिम्मेदार ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों को करार दिया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों ने जिम्मेदार करार दिया नून और पीपी को। अब एक बार फिर लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया गया है। तो जिन हालात में ये फैसला हुआ है, तशवीशनाक है सूरत हाल, क्योंकि हुकूमत इसको रोकने के लिए तैयार है, क्रैकडाउन के लिए तैयार है। पहले भी ये एक पूरी लिस्ट दे चुके हैं 42 नामों की, जिसके बारे में इनका ये दावा है कि ये तमाम अफराद सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से किए जाने वाले क्रैकडाउन के नतीजे में जान से गए, जान बहक हुए, शहरी शहीद। इसी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस, उनकी जानिब से ये बताया गया कि सिक्योरिटी अहलकार, जिनमें एफसी अहलकार भी थे, जिनमें रेंजर्स अहलकार भी थे, पुलिस अहलकार भी थे, उनकी भी शहादतें हुई हैं। तो अब एक बार फिर लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया गया है। अल्लाह खैर फरमाए। दरमियान में जो भी लोग हैं, वो फील्ड मार्शल के नुमाइंदे कमर रजा शाह साहब हों, मौलाना फजलुर रहमान हों, बिलावल भुट्टो जरदारी हों, जो भी रोल प्ले कर सकता है अपना रोल प्ले करे और इस सिचुएशन को डिफ्यूज किया जाए। आमीन। क्योंकि ये सिचुएशन किसी भी लिहाज से अच्छी नहीं लग रही है। अब आ जाइए इस वीडियो के दीगर मौज़ूआत की जानिब। देखिए, एक फुटेज आई आज। उस फुटेज में वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब, वो हमें नजर आए कि जैसे हनीफ अब्बासी साहब ने ट्रेन का अचानक दौरा कर लिया है, अचानक लोग उठे हैं, हनीफ अब्बासी साहब की तरफ वालिहाना बढ़े हैं, और वालिहाना बढ़ने वाले लोगों से हनीफ अब्बासी साहब ने अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम किया, हालचाल पूछा, ट्रेन के सफ़र पर बात हुई। और जो होता है हमारे यहाँ कि तारीफ वगैरह भी की जाती है, और लोग हुक्मरानों से खुश होकर मिल रहे हैं। इस तरह के मनाजिर बनाने की कोशिश हुई। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में, अब जाहिर है कि मैं नाम लूंगा तो बेचारा फंसेगा, लेकिन इस वीडियो में नजर आने वाले जो चेहरे हैं, उनमें से एक साहब जो कैमरे पर हैं, उनको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। उनसे मैंने राब्ता किया, मैंने कहा ये क्या हुआ, वो हंसने लगे। कहने आपको पता है क्या होता है? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। कहने लगे ये जैसे वीडियो बनती है वैसी बन रही थी, और इसमें ये जो साहब हनीफ अब्बासी से उठ के मिलते हैं, इनके बारे में तय यह था कि ये देखेंगे हनीफ अब्बासी साहब की तरफ, और फिर उसके बाद बढ़ेंगे, हनीफ अब्बासी साहब आगे बढ़ेंगे, मिलेंगे, बैठे बैठे मिलेंगे, फुटेज बनेगी। लेकिन ये साहब उठ गए, और उठ के इन्होंने वालिहाना अंदाज में हनीफ अब्बासी साहब से मुसाफा किया, मुआनका करने की कोशिश की, और रिपोर्टर्स ने
चिल्लाना शुरू कर दिया, ओ बाबा बैठ जा, बाबा बैठ जा, बाबा बैठ जा, बैठ जा, बाबा बैठ जा। ये सब कुछ हुआ और उसके बाद के मनाजिर दोबारा आपके सामने हैं। तो सोशल मीडिया पर बड़ा मजाक उड़ रहा है कि इन लोगों को अदाकारी भी करनी नहीं आती, जो ये वीडियो स्टेज करना चाहें वो भी इन लोगों से नहीं होती। तो ये हो रहा है। जिस बंदे ने मुझे बताया उसने कहा जी सिचुएशन कुछ ऐसी ही थी, अब मैं आपको क्या बताऊं। तो उससे तो ये भी डर था कि ये कॉल्स रिकॉर्ड होती हैं, और मैं ये कह रहा था कि हाँ होती हैं, लेकिन कुछ कॉल्स नहीं भी होती। और मैं उसको यकीन दिला रहा था कि मैं तो किसी गिनती में ही नहीं हूँ, मेरी कॉल रिकॉर्ड नहीं होती। तो उसने कहा नहीं सर आपकी कॉल रिकॉर्ड होती है। तो मैंने कहा अच्छा आपको पता, कहला नहीं होती होगी। मैंने कहा अच्छा। तो वो बड़ा परेशान सा था, लेकिन बहरहाल उसे मैंने यकीन दिलाया कि कॉल रिकॉर्ड नहीं होती। मुझे भी लगता है नहीं होती, कम से कम मैं तो किसी गिनती में नहीं हूं कि मेरी कॉल रिकॉर्ड हो रही हो। लेकिन हनीफ अब्बासी साहब को ये यकीन रखना चाहिए कि रिकॉर्डिंग होती है, लोग जानने वाले होते हैं, लोगों के पता चल जाता है। और जितनी रेलवे हमारी बेहतर हुई है, जिसके दावे किए जाते हैं और यूरोप से आगे ले गए बार बार कहा जाता है, वो कराची में भी हमने जाके देख लिया है। एक लाउंज बनाया जाता है, प्राइवेट होता है, और उसको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि ये पूरी रेलवे का हाल है। बाकी उसके बाद जो सिचुएशन है वो इस हुकूमत ने मीडिया की गर्दन यहां से दबोच के काबू में किया हुआ है, तो इसलिए नहीं पता चलती आपको तमाम की तमाम सिचुएशन। जिस तरह ये सिचुएशन जियो ने खबर चलाई कि वासा ने, सुथरा पंजाब की टीम ने, दीगर इदारों ने मिलकर लाहौर में होने वाली मूसलाधार बारिश, रिकॉर्ड बारिश, उसके बाद रिकॉर्ड मुद्दत में लाहौर क्लियर कर दिया, पानी निकाल दिया। हालांकि लाहौर के मनासिर, खासतौर पर जो रहमानपुरा हर बार डूबता है इचरा की तरफ, वो डूबा हुआ। उसके अलावा नशीबी इलाके जो डूबते हैं वो डूबे हुए। उसके साथ साथ वो भाटी का हाल, डीएचए के अंडरपासेस का हाल, दीगर अंडरपासेस का हाल, फिर उसके बाद जो सड़कों पर जगह जगह गड्ढे पड़े हैं। लाहौर में कोई दर्जन के करीब सड़कों पर गड्ढे पड़े, और बड़े गड्ढे। और ये जो ब्यूटिफिकेशन के नाम पे जगह जगह रंग बरंगे टफ टाइल्स लगा के काम किया गया था, ये भी बैठ गई है पंजाब में। तो ये हाल था। जियो न्यूज़ ने खबर चलाई। जियो न्यूज़, जाहिर है कि जियो न्यूज़ वही काम करता है जो पीटीवी पे नौकरी दिलवाने, जिन एंकर्स को दिलवाई गई है वो करते हैं। तो जियो न्यूज़ ने काम रिकॉर्ड मुद्दत में काम कर दिया। ये जो आप देख रहे हैं, डीएचए में एक नौजवान, उसने वीडियो बनाई कि ये जियो न्यूज़ देखें, फिर वो आया छत पर, और छत से फिर उसने आसपास डीएचए की गलियां दिखाई हैं और हाल दिखाया है कि क्या है, किस तरह से पानी खड़ा हुआ है। और जब जियो न्यूज़ बता रहा है उसी वक्त उसने ये पूरा रियलिटी चेक ऐसे मुंह पे मार दिया। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा आज़ाद कश्मीर के जलसों में बताएं, सोशल मीडिया पर बताएं, या जियो न्यूज़ पे बताएं, लोग हकीकत जानते हैं। लोग उर्दू का 8वां हर्फ नहीं है। लोगों को पता है कि कितना काम हुआ है, जितना हुआ है उतने के लिए मरियम नवाज की तारीफ। लेकिन अगर आप ये चाहेंगे कि 11 अरब के जहाज के बराबर तारीफ की जाए तो वो नहीं हो सकती। लोग भी जानते हैं आपकी हकीकत, तो लोग उस तरह की तारीफ करने को तैयार नहीं है। लोग आईना दिखाते हैं और बड़ा कस के आईना दिखाते हैं लोग। तो लोग तमाम की तमाम चीजें आपके बारे में, आपकी हुकूमत के बारे में जानते हैं। जाते जाते आखिरी चीज, सुहेल आफरीदी के साथ क्या हुआ। सज्जाद बारकवाल साहब और सुहेल आफरीदी साहब, करक से मुंतखब रुकन असम्बली सज्जाद साहब, इनके दरमियान पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मुकालमा हुआ। तो वहां पर सज्जाद साहब ने सुहेल आफरीदी साहब की मौजूदगी में पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कहा सूबे के हालात पे, सूबे में ऑपरेशन चल रहे हैं, लोग बेघर हैं, लोगों में गुस्सा है, ड्रोन हमले हो रहे हैं, हमारी हुकूमत खामोश है, और पार्टी का एक मुसम्मती बयान तक नहीं आता। सज्जाद साहब ने एतराज किया। और फिर उसके बाद सुहेल आफरीदी ने उनसे सवाल किया। अब सवाल ऐसा लग रहा था कि सुहेल आफरीदी साहब जो उनकी बात का बुरा मना गए। कहने लगे कि आप पहले भी कभी आपने इस पर बात की है। तो उन्होंने कहा आप भी तो काबीना के रुकन थे, आपको नहीं पता। वो कहते हैं आपको नहीं मालूम, मैं कहां नहीं बोला, निकालें रिकॉर्ड और देख लें कि मैंने क्या क्या कहा है। सज्जाद साहब ने कहा। तो सुहेल आफरीदी साहब ने कहा कि मैं उस वक्त काबीना का रुकन नहीं था। उन्होंने कहा 1 साल तक तो आप मेंबर थे, बाकी आपको नहीं मालूम तो निकाल लें रिकॉर्ड, असेंबली का रिकॉर्ड, काबीना का रिकॉर्ड। मैंने सूबे में अवाम के लिए सबसे ज्यादा बात की है। ये उन अराकीन में शुमार किए जाते हैं जो नाराज अराकीन थे सुहेल आफरीदी साहब के मामले में, और ये वो नाराज अराकीन नहीं थे। इनमें से बाज के बारे में तो ये कहा जा रहा था ना कि ये सुहेल आफरीदी साहब की हुकूमत अगर गिराने की नौबत आई तो ये शायद वहां शामिल हो जाएंगे। सुहेल आफरीदी साहब के साथ ऐसे लोग थे जिनका उसूली इख्तिलाफ था, वगरना वो सुहेल आफरीदी के बारे में कहते हैं कि इमरान खान की चॉइस है, इसके साथ खड़े। ठीक है, इसके मसाइल होंगे, इसकी खामियां होंगी, लेकिन हमारा सीएम है, हमारा इस वक्त लीडर है, इमरान खान ने लीडर बनाया, इसके साथ खड़े। तो सुहेल आफरीदी साहब को इन लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए। नौजवान है, बड़ा फर्क है,
لیکن سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ اپنی ٹیم کو لے کر چل رہے ہیں، مزید بہتر انداز میں لے کر چلیں گے تو یہ سہیل آفریدی کی اسٹرینتھ بننے کی تمام لوگ صلاحیت رکھتے ہیں، اور یہی سہیل آفریدی صاحب کو کرنا چاہیے، کیونکہ اندر بھی اختلاف پیدا کرنے والے، اختلاف کو ہوا دینے والے موجود ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔